हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित पॉइंट। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कौन कौन से प्रयाग बनाती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि हारना नहीं है तुझको, कि हारना नहीं है तुझको, हराकर दिखाना है। कि हारना नहीं है तुझको, हराकर दिखाना है। चाहे जितना भी मुश्किल हो मंजिल पाकर दिखाना है। कि चाहे जितना भी मुश्किल हो मंजिल पाकर दिखाना है। पर्वत आए या आए कोई तूफान, टस से मस ना होना। हर हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। कि हर हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। कि हारना नहीं है तुझको, हराकर दिखाना है। चाहे जितना भी मुश्किल हो मंजिल पाकर दिखाना है। पर्वत आए या आए कोई तूफान, टस से मस ना होना। हर हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। कि हर हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी, दोस्तों गंगा नदी सीधे गंगा नहीं कहलाती है। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती हैं, जब अलकनंदा और भागीरथी जब नदी मिलती हैं, दोस्तों मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अलकनंदा नदी है। अलकनंदा, अलकनंदा। दोस्तों, अलकनंदा नदी संतोपद ग्लेशियर से निकली है। कहाँ से निकली है? संतोपद ग्लेशियर से निकली है। संतोपद ग्लेशियर से निकली है कौन? अलकनंदा। अलकनंदा संतोपद ग्लेशियर से निकली है। और ये अलकनंदा जब आगे जाती है, अलकनंदा जब आगे जाती है तो विष्णु प्रयाग में, कौन से प्रयाग में दोस्तों? विष्णु प्रयाग में कौन सी गंगा, कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी मिलती है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है। कहाँ पर दोस्तों? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है। दोस्तों, गंगा अलकनंदा का उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? तो अलकनंदा का उद्गम हुआ संतोपद ग्लेशियर से। और ये आगे विष्णु प्रयाग में जाती है तो उस प्रयाग में धौली गंगा रिवर मिलती है। और उसके आगे जब चलते हैं तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर मिलती है। कौन सी नदी? नंदाकिनी रिवर मिलती है। नंदाकिनी, नंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में। और इसके बाद दोस्तों आता कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो कर्ण प्रयाग में कौन? पिंडर गंगा मिलती है। कौन सी नदी? पिंडर गंगा, पिंडर गंगा। कर्ण प्रयाग में दोस्तों पिंडर गंगा मिलती है। और रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर मिलती है। कौन सी दोस्तों? मंदाकिनी रिवर मिलती है। यहाँ से मंदाकिनी आती है और रुद्रप्रयाग में, कौन से? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर मिलती है। अब दोस्तों इसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है देवप्रयाग। दोस्तों इसके बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन सी? भागीरथी नदी मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है। देवप्रयाग में यहाँ से निकली है कौन सी? भागीरथी नदी निकली है। भागीरथी नदी निकली है। भागीरथी नदी निकली है। और दोस्तों बात करते हैं भागीरथी नदी की। तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? तो भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। उत्तराखंड के, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकली है ये। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है भागीरथी नदी। ठीक है। और देवप्रयाग में, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जो कंबाइंड स्ट्रीम है, कंबाइंड धारा है, अलकनंदा और भागीरथी का जो कंबाइंड धारा है, जो संयुक्त धारा है, इसे बोल कहते हैं गंगा। इसे कहते हैं गंगा। दोस्तों छोटी छोटी किताबों में ये लिखा रहता है कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। लेकिन दोस्तों
यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से नहीं, बल्कि गंगा नदी जो है देवप्रयाग में, देवप्रयाग के आगे गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तब ये गंगा कहलाती है। और गंगोत्री से दोस्तों, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकली है, और अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से निकली है। और जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा इज कॉल्ड गंगा। तो दोस्तों, इसके बाद देवप्रयाग के बाद यहाँ पर ये गंगा आती है हरिद्वार में, और ये कहाँ आती है, हरिद्वार में, हरिद्वार में आती है। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा कैसे निकली और कौन कौन से प्रयाग बनाती है। दोस्तों, गंगा नदी और अलकनंदा नदी ये कौन से 5 प्रयाग बनाती है, 5 प्रयाग बनाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि धौली गंगा रिवर, धौली गंगा जो रिवर है किस प्रयाग में जाकर मिलती है, या हम कह सकते हैं कि विष्णु प्रयाग पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, या नंद प्रयाग पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, या रुद्र प्रयाग पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, या देव प्रयाग पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, याद करने का इसका तरीका क्या होगा, तो याद करने का तरीका होगा कि विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग इसका मतलब क्या है कि गंगा ने विष्णु के, गंगा ने विष्णु के क्या पैर धोए, गंगा ने विष्णु के पैर धोए, धोए मतलब धौली गंगा, धौली गंगा। विष्णु, जहाँ जहाँ भी बात आ जाए कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो अलकनंदा तो आ ही रही है। तो कौन कौन सी, अलकनंदा के अलावा कौन सी नदी मिलती है कि विष्णु ने, गंगा ने विष्णु के पैर धोए, तो धोए मतलब धौली गंगा। इसके बाद आती है नंद प्रयाग, क्या था, नंद प्रयाग, नंद से नंदाग्नि, नंद से नंदाग्नि। और इसके बाद आता है क्या, कर्ण प्रयाग, कर्ण ने क्या किए, पिंड पिंड दान किए, कर्ण ने क्या किए, पिंड दान किए। तो यहाँ से आ जाते हैं पिंडर गंगा, कर्ण ने क्या किया, पिंड दान किया, यहाँ से क्या आया, पिंडर गंगा, पिंडर गंगा। और रुद्र प्रयाग में रुद्र रूप, यहाँ से रुद्र रूप से याद रखो, रुद्र रूप, इस रुद्र रूप को, इस क्रोधित रूप को मंद करने के लिए कौन सी नदी आई, मंदाकिनी। इस रुद्र, इस भयंकर रूप को मंद करने के लिए कौन सी नदी आई, मंदाकिनी। और देवप्रयाग में तो पता ही है आपको कि भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, और इसके आगे गंगा नदी कहलाती है। दोस्तों, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, विष्णु में गंगा ने विष्णु के पैर धोए, गंगा ने विष्णु के पैर धोए, मतलब इसका मतलब धौली, धौली गंगा मिलेगी। और इसके बाद नंद प्रयाग में नंद से नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में कर्ण ने क्या किए, पिंड दान किए, कर्ण ने क्या किया, पिंड दान किए, तो पिंडर गंगा। और रुद्र प्रयाग में रुद्र रूप को मंद करने के लिए कौन सी रिवर आएगी, मंदाकिनी। और देव प्रयाग में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। और इसके बाद जो है कंबाइन फॉर्म, दोनों की कंबाइन स्ट्रीम जो होती है वो कहलाती है गंगा। दोस्तों, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।